अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे ओरेकल टेबल स्पेस को क्रिएट करवाते हैं, ऑल्टर करवाते हैं और ड्रॉप करवाते हैं। उसमें हमने देखा था कि हम जब ओरेकल एनक्रिप्टेड टेबल स्पेस बना रहे थे तो उसमें मास्टर की वाला एरर आया था। आज हम उस एरर को एड्रेस करवाएंगे और हम ओरेकल एन्क्रिप्शन के ऊपर बात करवाएंगे, जिसको दूसरी ज़बान में TDE भी कहा जाता है। इसका एब्रीवेशन ट्रांसपेरेंट डाटा एन्क्रिप्शन होता है। ये आपकी डेटाबेस को प्रोटेक्ट करवाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के साथ, यानी कि कोई भी बंदा आपके सिस्टम तक अगर वो एक्सेस ले लेता है तो आपकी अगर डेटाबेस की फ़ाइल्स वो कॉपी कर लेता है। तो अगर आपने अपनी डेटाबेस को एनक्रिप्ट किया हुआ है तो आपकी डेटाबेस फाइल्स को वो तब तक नहीं ओपन कर सकता जब तक वो आपका पासवर्ड नहीं देगा एनक्रिप्शन वाला। आज हम देखेंगे कि हम कैसे TDE को एक्टिवेट करवाते हैं। TDE को बनाने के लिए सबसे पहले हम वॉलेट का फ़ोल्डर क्रिएट करवाएंगे। उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर का बैकअप लेंगे SP फ़ाइल को यूज़ करके, क्योंकि SP फ़ाइल को ही यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर की स्टोर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर की स्टोर एक की होती है। जब भी हम ओरेकल एन्क्रिप्शन लगाते हैं टेबल स्पेस के ऊपर या टेबल की रो के ऊपर, तो ओरेकल एक की जनरेट करवाता है जिसको सॉफ्टवेयर की स्टोर कहा जाता है। इसकी हम लोकेशन और टाइप डिफ़ाइन करवाएंगे। उसके बाद हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर की स्टोर बनाएंगे। उसके बाद हम ऑटो लॉगिन की स्टोर बनाएंगे। ऑटो लॉगिन की स्टोर ये होता है कि लेट्स सपोज जब भी आप डेटाबेस को अपनी रीस्टार्ट करवाते हैं या ऑफ़ करके ऑन करवाते हैं तो आपका ये सॉफ्टवेयर की स्टोर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी एन्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और लास्टली हम मास्टर की बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूट पर लॉगिन करवाते हैं। यहाँ से हम ओरेकल के यूज़र में आएंगे और इसमें हम ओरेकल के एनवायरनमेंट्स को सेट करवाएंगे। अब यहाँ पर हम लिसनर भी स्टार्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हम कुछ इसके ऊपर करेंगे और कुछ SQL डेवलपर के ऊपर करेंगे, क्योंकि उस पर क्वेरी टाइप करना इजी होता है। तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अब हम सबसे पहले फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें वॉलेट की डायरेक्टरी जाएगी, जहाँ पे वॉलेट की फाइल्स जाएंगी, और वहाँ से फिर हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। ये इसकी कमांड होती है mkdir-p। ओरेकल बेस के अंदर हम फ़ोल्डर बना रहे हैं, एडमिन के अंदर ओरेकल ORCLDB के अंदर वॉलेट का फ़ोल्डर बनाएंगे और वहाँ से हम TDE के फ़ोल्डर के अंदर सारी वॉलेट की फ़ाइल और की स्टोर की फ़ाइल्स रखेंगे। यहाँ पे हम मास्टर की बनाएंगे फिर एंड पे। तो ये फ़ोल्डर बन गया। अब हम ठीक, ओरेकल की जो डेटाबेस है वो रनिंग के अंदर होनी चाहिए। इस कमांड को लगाने के लिए हम पहले P फाइल का बैकअप लेंगे SP फाइल के थ्रू। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। P फाइल के बारे में और SP फाइल के बारे में मैं स्टार्टअप के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि क्या होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हम क्रिएट P फाइल बना रहे हैं, इसका बैकअप ले रहे हैं। होम ओरेकल और INIT ये फ़ाइल नेम है आगे इसका। आप कोई भी डेट दे सकते हैं, इसमें कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने इसके आगे डेट दे दी है। और फ्रॉम SP फाइल के अंदर हम करेंगे इसको। तो P फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम की स्टोर की लोकेशन और उसका जो है टाइप को सेट करवाएंगे। हम ऑल्टर सिस्टम करवा रहे हैं। यहाँ पे वॉलेट का हम रूट सेट कर रहे हैं। ये हम इसकी लोकेशन देंगे ऐप ओरेकल एडमिन के अंदर, और यहाँ पे
ORCLDB और वॉलेट का फ़ोल्डर, और हम इसका स्कोप जो रख रहे हैं वो SP फाइल रख रहे हैं। अब हम डेटाबेस को शट डाउन करवाएंगे और स्टार्टअप करवाएंगे ताकि ये चीज़ें टेक इफ़ेक्ट करें। अब हमने जो है इसकी लोकेशन बता दिया, अब हम इसकी टाइप सेट करेंगे। इसको रिकनेक्ट करवा लेते हैं। अब हम दोबारा सिस्टम को शट डाउन करवाएंगे और दोबारा स्टार्टअप करवाएंगे। स्टार्टअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर एडमिनिस्टर की कमांड यूज़ करवा कर पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर की स्टोर बनाएंगे। ठीक, एडमिनिस्टर होता है, TOR नहीं होता, TER की कमांड होती है। टाइपो एरर था यहाँ। अब ये सिस्टम ऑल्टर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कमांड लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की स्टोर का स्टेटस क्या है जो हमने बनाया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑल क्लोज के अंदर आ रहा है। सॉफ्टवेयर की स्टोर तो बन गया है लेकिन सारे क्लोज के अंदर हैं। अब हम इसे ओपन करवाएंगे। हम यहाँ पे ऑटो लॉगिन क्रिएट करवाएंगे इसको पासवर्ड को यूज़ करवा के की स्टोर बनाएंगे। अब ये ओपन क्या आ गया, अंदर आ गया, लेकिन नो मास्टर की आ रहा है। हम इसमें मास्टर की सेट करवाएंगे। हम एडमिनिस्टर की मैनेजमेंट की कमांड लगा के इसको फोर्स करके ओपन करवाएंगे और फिर हम इसके अंदर मास्टर की सेट करवाएंगे। इसकी 2 कमांड्स बस रह गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन के अंदर आ गया। हम प्लगेबल डेटाबेस के अंदर भी ऐसे ही कर लेंगे। डेटाबेस नॉट ओपन, अच्छा ठीक है, सही। हम पहले प्लगेबल डेटाबेस को ऑन करवाएंगे, ओपन करवाएंगे और फिर ऊपर वाली कमांड लगाएंगे। इस लेक्चर को मैं इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो यानी कि इसको सेट करना चाहते हैं उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये खुद ही जो है यूज़र्स खुद ही सेट करते हैं। बकाया जो है ये लोकल इन्वायरमेंट्स के अंदर जिनमें हम काम करते हैं उनमें ये काम नहीं आता। सिर्फ ये इसलिए करवाया जा रहा है कि अगर किसी ने करना है, इसको डिप्लॉय करवाना है, तो ये इसका बेसिक उसको तरीका बस बताओ कि डिप्लॉय कैसे होता है। अब हम EDU1 का कंटेनर सेट करवाएंगे और यहाँ पे सेशन ऑल्टर हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास ऑटो लॉगिन सिंगल फाइल है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल पीडीबी पड़ी हुई है तो इसकी एक ही फ़ाइल आ रही है इसमें, और ये जो उसका स्टेटस है वो ओपन आ रहा है। अब हम अगर सॉफ्टवेयर की स्टोर का सीडीबी में से स्टेटस चेक करते हैं तो प्लगेबल डेटाबेस को भी ओपन दे रहा है, और कंटेनर डेटाबेस जो हमने की थी उस पे भी ओपन आ रहा है। अब हम पीडीबी में वापस आ जाते हैं, और लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने एनक्रिप्टेड टेबल स्पेस बनाई थी उसको रिक्रिएट करवाते हैं। इसके एनक्रिप्शन के बारे में पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, और इसको चेंज करवाएंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा पिछले लेक्चर का, और आपके पास ऊपर कार्ड भी आ जाएगा जहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं। इसका मैंने पूरी डिटेल पिछले लेक्चर में दी हुई है कि टेबल स्पेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हमने लास्ट टाइम क्रिएट करवाया था तो इसमें अच्छा ठीक है, सही, यहाँ पे एरर है, कमांड के अंदर एरर था। इसको दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये पिछली दफ़ा ये क्रिएट नहीं हुआ था, इसमें एरर आ गया था, इस दफ़ा ये क्रिएट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी टेबल स्पेसेस हैं जो एनक्रिप्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पिछली में पीडीबी यूज़र 1 2 3 बनाई थी, और जो ये एनक्रिप्ट जो हमने बनाई है ये सिर्फ जो है एनक्रिप्टेड है, बकाया सारी नॉन एनक्रिप्टेड है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।